हम पहुंच चुके हैं सारण प्रमंडल के प्रभारी हैं, इनके पास हम मौजूद हैं। इनसे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की मजबूती पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम नवीन कुमार गोस्वामी हुआ, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का। सबसे पहले मैं ये सारे जीविका कैडर को संदेश देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग कैडर बने हुए हैं, कैडर के रूप में काम करते हैं, हम लोग पार्ट टाइम वर्कर हैं, उसके बाद भी फुल टाइम वर्क कराया जाता है। इसके बाद भी आपके प्रोजेक्ट के लोगों के द्वारा कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे, जब एक दूसरे के साथ संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग का मान सम्मान मिल नहीं पाएगा। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि अधिकार मिलता नहीं, अधिकार छीनना पड़ता है। और साथ में हम ये भी बता दें कि आज तक हम लोग 2 बार विधानसभा के घेराव करवाया, और घेराव करवाने के बाद बार बार मैंने हम लोग पुतला दहन किया, मुख्यमंत्री महोदय का पुतला दहन किया, घेराव करवाया। इसका नतीजा यही मिला कि संगठन को दिखा करके, संगठित हो करके बिहार सरकार से लड़ा, और उसमें 60% की जो मानदेय इंक्रीमेंट हुआ वो उसी का दिन है। मैं ये भी चाहता हूँ कि आज जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, यह सिस्टम एज ए सब्सक्रिप्शन का जो सिस्टम है, चंदा का जो सिस्टम है, जिससे मानदेय से जो हम लोग का मानदेय मिलता है, इसको हम अपने भाषा में भिखमंगा सिस्टम भी कर सकते हैं। इस सिस्टम पे घेराव है, विधानसभा के घेराव होने के लिए समय सुनिश्चित किया गया था, लेकिन यह समय दुर्भाग्यवश प्रदेश अध्यक्ष के साथ कोई घटना घटा, जिसके चलते यह हो नहीं पाया। लेकिन पुनः अगले माह यह कार्य संपन्न करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। अपने जो ये भिखमंगा सिस्टम पे जो हम लोग कार्य करते हैं, इसके विरोध में हम लोग धरना देंगे। जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे, पुतला दहन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सरकार जो है, बिहार सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ तक सफल है ये बात? यह कार्य अच्छा है। यह जीविका से महिला का उत्थान हो रहा है, महिला को कार्य मिल रहे हैं, STY के माध्यम से कार्य मिल रहा है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसी तरह किसी और सरकार महिला उत्थान की बात कर रहा है, आप किसी और महिला को माने धरातल से माने नीचे गिराने का कार्य कर रहा है। जैसे कि है कि जितना हम लोग कार्य करते हैं, वो महिला डेवलपमेंट पे काम करते हैं, सारा योजनाओं का लाभ महिला को देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कैडर काम करते हैं, एक ओर हम लोग गरीबी उन्मूलन पे काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन से माने गरीबी से मुक्त कराते हैं, गरीबी से बाहर निकालते हैं। एक ओर सरकार क्या करते हैं, कैडर को गरीबी में ढकेल देती है। एक बात बताएं आपको, एक मजदूरा जो मनरेगा में कार्य करता है, उसका पेमेंट देख लिया जाए और हम लोग का मंथली पेमेंट देख लिया जाए। यह हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार हम लोग के साथ बरगनी छल कर रही है, और हम सारे कैडर को गरीबी की ओर ढकेलने की कार्य कर रही है। उनकी रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन कैडर के साथ गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या राय है आपका? राय यही है कि यदि सरकार हम लोग की बात को मानती है, यदि हम लोग के मानदेय इंक्रीमेंट को चर्चा करती है, इंक्रीमेंट करती है, भिखमंगा सिस्टम से बाहर निकालती है, कैडर को गरीबी उन्मूलन से बाहर निकालने का कार्य करती है, तो हम लोग सहयोग में हैं। या ना था हम लोग घोर विरोध करेंगे, गांव-गांव में, वार्ड में, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, बिहार लेवल पर हम लोग विरोध करेंगे और करते रहेंगे। इसके लिए जो सामना करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। सरकार जो है, मान लीजिए कि मांग को पूरा नहीं करती है, उसके लिए आप लोग का कौन सा तरीका अपनाइएगा जिससे कि अधिक से अधिक मतलब जो भी मांग है जल्दी पूरा हो सके? मांग पूरा करना तो सरकार की चीज है, सरकार मांग पूरा करेगी नहीं करेगी अलग का चीज है। लेकिन अगर हम लोग अपना मांग पत्र देते हैं, धारणा देते हैं, विधानसभा घेराव कराते हैं, यदि इस पे ध्यान सरकार दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आगामी चुनाव में घोर विरोध करने का हम लोग का संकल्प लिए हम लोग वो करेंगे। आपका जो बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ चल रहा है, संघ के बदौलत आज तक कौन सा सफलता मिला है जिसको आप सभी को बताने की कोशिश कीजिए? संघ के बदौलत सबसे पहला सफलता है कि ये जो 700 रुपये पर सीएम काम करती थी, 750 पे काम करती है, आज उसको बढ़ करके 1000 हो गया। आज कोई नया सीएम काम करती है तो उसको 1500 रुपये मिलेंगे, ठीक है।
बुक कीपर जो थे 1,000 पे काम करते थे उनको 1,500 मिलेगा, और जितने लोग का पेमेंट 1700-1800 मंथली होता था आज लगभग 6,000 हो रहा है। यह सब कैडर संघ का ही देना। यह कैडर संघ नहीं होता तो आज अच्छी चीज बता देना चाहेंगे कि एक मैंने 5 साल में 3 बार इंक्रीमेंट होता है CCAC BPM का मामले। 6 साल 8 साल में आज तक मात्र एक बार भी चेंज नहीं हुआ CLF के लीडर का मामला। जब हम लोग अभी भी आवाज उठाए, हम यह मानने की बात है, उसको मैंने जोड़ा है और जोड़ करके आज भी हम लोग देना स्टार्ट किए हैं। इस पे भी इंक्रीमेंट होगा, और जो हम लोग का संगठन के चलते 60% की मांग है। आज जितने सारे CM कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी BPM पे तलवा चाटने वाले हैं, उनको भी बढ़ा है। वो लोग भी हम लोग को संगठन से लाभ उठाया है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और वो भी हमको उम्मीद है कि अगले माह से वो लोग भी हम लोग के साथ में आ जाएंगे। अभी हमारे साथ एक और शख्स हैं जो एकमा ब्लॉक सारण जिले के अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, परिचय दीजिए थोड़ा अपना। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं यह कैडर संघ से जुड़ा हुआ हूँ। विशेष यही मेरा परिचय है। आपसे एक सवाल है कि आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बोलती है कि जो भी कैडर होते हैं वो CBOs यानी कि CLF, DO और SHG के स्टाफ होते हैं। इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, इसके बारे में हम यही बोलेंगे कि सरकार चाहती है कि ये हम इसको अपना कर्मी माने नहीं और अपना सारा काम करवा लें, और इनको भिखमंगा सिस्टम के थ्रू इनको जो देना है वो अंशदान देते रहे। और सेकेंड बात आता है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि आप हमारे अनुयायी या कर्मी नहीं हैं और हम आपको कुछ पेमेंट भी नहीं देंगे, और घुमा फिरा कर आपसे काम लेते रहेंगे। एक गुलामी की तरह, एक गुलाम की तरह ये काम ले रही है। और सरकार को माना जाए तो यह सब दोषपूर्ण तौर तरीका है। अगर मानते हैं कि अगर हम इंसेंटिव पर किसी को काम कराते हैं या चंदा सिस्टम पर काम कराते हैं, या उसको हम कह दें कि आपको हम इसका ये काम करिए, इतना % हम देते हैं, तो यह सभी काम तो हम देखते हैं कि डार्कनेस्ट है, यानी कि एक मजदूर का मजदूरी का आनंद है। तो इस तरह से देखते हैं सरकार जो है मजदूर वर्ग को, गरीबों का पूरी तरह दोहन कर रही है। और हम यही चाहेंगे कि सरकार यह पूर्णतः अपना जो नीति है इसमें बदलाव लाए, और जो न्यूनतम मजदूरी है जो एक बिहार सरकार अपने कर्मी को देती है न्यूनतम मजदूरी, अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो वो न्यूनतम मजदूरी लागू करे, इनको अपना बिहार सरकार कर्मी माने और कर्मचारी का वेतन लागू करे, इनको नियुक्ति करे, ताकि इनका भी चूल्हा ठीक से जल सके और ये अपने आप का विकसित कर सके। जबकि हम जानते हैं कि जीविका में महिला ही अधिक कर्मी है, महिला अधिक काम करती है और उनका चूल्हा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। एक बात बताइए कि 1000 और 500 और 6000 में कौन व्यक्ति अपना घर चला सकता है? कैडर को कितना मानदेय मिलता है? कैडर को 6000 7000, इससे ऊपर तो है नहीं। और 920 रुपए प्रति DO। एक बुक कीपर को जो पुराना 5वें स्लिप में है उसको 920 रुपए प्रति DO मिलता है। देखिए यह दिखाव की चीज है। उसमें क्या है कि ये 500 रुपया, उसमें 500 रुपया जो है वो आपको बुक कीपर मानदेय के रूप में वो भिखमंगी सिस्टम से आना है, और 420 रुपया ही प्रोजेक्ट देता है। बहुत जगह सिस्टम जैसे है कि CC और AC के गलती के कारण महाआरएफ का पैसा नहीं गया है, ICF का पैसा नहीं गया है, ठीक है, कोविड में जो 5000 गया वो नहीं गया है, तो वहां से तो CM, तो वहां से बुक कीपर मानदेय तो आएंगे नहीं, वहां से तो CM मानदेय आएंगे नहीं, तो वह पैसा क्या होगा? 420 बुक कीपर को मिलेगा मंथली, और CM को भी मिलेगा प्रोजेक्ट का 150 रुपये मिलेगा। तो फिर यह सोचिए कि 15 CM, अगर एक CM अधिक से अधिक 15 SHG देख सकती है, तो 15 SHG को कितना होगा? 250 रुपया हुआ। एक बुक कीपर 8 DO देखता है, 8 DO में 420 के हिसाब से देख लीजिए कितना हुआ। तो इतना पैसा में क्या एक आदमी अपना 4, जैसे माने हम तो हमारे दुकानदार है गवर्नमेंट का, तो मियाँ बीवी 2 आदमी हो गए, 2 बच्चे हो गए,
तो क्या 4 आदमी का भोजन क्या इतने पैसे में 2200 रुपये में चल जाएंगे? देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में ये हाल है कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपके बिहार में ही 1000 रुपया महीना के हिसाब से महिला के साथ साथ पुरुष कैडर को भी खटवाया जा रहा है। वो भी इन लोगों का काम का जो है टाइमिंग कुछ नहीं रहता है। आपको कितने बजे फोन आता है काम के लिए? अब बताएंगे मुझे इसमें क्या है कि रात में 10 बजे 11 बजे CCAC BPM के द्वारा कॉल आता है कि कल फला रिपोर्ट को लेके आ जाना है, 10 बजे ऑफिस में लेके आ जाना है। आप एक चीज मुझे बताइए कि ये लीडर जो होती हैं वो एक परिवार से आती नहीं है। एक वार्ड VU के एक लीडर की हम बात करें तो एक VU की लीडर 1-2 वार्ड 1-2 गाँव से भी आते हैं। तो यदि रात में हमको सूचना मिला तो मेरे यहाँ तो लैपटॉप प्रिंटर की व्यवस्था दिया नहीं गया है। हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले 7 बजे दुकान खुलेगा, दुकान में जाएंगे, उस फॉर्मेट को हम प्रिंट आउट करवाएंगे। प्रिंट आउट कराने के बाद अब महिला को ढूंढेंगे, महिला खेत में गई है, कार्य करने गई है, मायके गई है, घर पे है नहीं है। वो जब महिला मिलती है मुझे तो एक महिला से हम साइन करवाएंगे, फिर दूसरे में दीदी के यहाँ जाएंगे। जब दूसरे दीदी के यहाँ जाते हैं तो वो दीदी पता चला कि मायके गई है। पहले तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आ रही है घर से, तो आ रही है तो 10 मिनट वेट करेंगे। तो कोई बच्चा निकले घर से, कोई उसके पति निकले, कहेंगे कि उसको मायके गई है। फिर तीसरे के दरवाजे पर जाते हैं तो वो भी कोई खेत में काम करने गए तो उसको बुलवाते हैं। बुलवाने का तब तक हम लोग का बज जाता है 12 से 2 बजे। जब कोई कैडर कोई मैंने दीदी जब 2 बजे रिपोर्ट लेके जाती है तो क्योंकि उससे 75 को डांट सुनना पड़ता है। हम ये बात करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से अपना संदेश देना चाहेंगे कि जो हम पार्ट टाइम वर्कर हैं तो एक तो काम फुल टाइम करते हैं, दूसरा के मेरा नाम पर लिखा हुआ पार्ट टाइम वर्कर है, तीसरा है कि हम 24 घंटा जॉब करते हैं। रात में हमको फोन करके बता दिया गया तो रात में हम जॉब में लगे कि सुबह मुझे उठना है, क्या करना है, किनके यहाँ जाना है, क्या जाना है। तो इस सब सिस्टम पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात कैडर को भी जानना चाहिए कि हम पार्ट टाइम वर्कर हैं तो फुल टाइम वर्क नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग के कैडर संघ जो है पूरे बिहार प्रदेश में जो चल रहा है उसका क्या मांग है, कौन कौन सा मांग है? हम लोग का 10 सूत्री मांग चल रहा है। कैडर संघ द्वारा कौन सा मांग जो है मांगा जा रहा है बिहार सरकार से? हम लोग का 10 सूत्री मांग है। पहला है कि ये सभी कैडरों का नियुक्ति पत्र हो, क्योंकि जब हम लोग कार्य करने गए हैं तो ना हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है। सबसे पहले बिहार सरकार का प्रोजेक्ट हो या कोई भी चीज हो, इसमें नियुक्ति पत्र मिलना जरूरी है। क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलेगा तब हम उसके मैंने मेंबर हो पाएंगे। जीविका में नियुक्ति पत्र भी नहीं मिलता है, नहीं मिला। यहाँ तक कि एक बच्चा जब एडमिशन लेता है प्राइवेट स्कूल में जो 200 रुपया महीना देता है उसका भी ID कार्ड मिलता है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए मांग है। दूसरा मांग है कंट्रीब्यूटर सिस्टम, जो भिखमंगा सिस्टम, जो भिखमंगा सिस्टम का हम लोग बात कर रहे थे, यह बंद हो और संतोषजनक मानदेय बिहार सरकार के द्वारा दिया जाए। तीसरा है मानदेय का भुगतान नियमित हो ताकि हर महीना उसको मानदेय मिले, ताकि उसको परिवार चलाने में कठिनाई ना हो, सहूलियत हो। क्योंकि 2000 रुपये में परिवार तो चलता भी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सहयोग की राशि बनेगी। तीसरा मानदेय है, तीसरा मांग है कि मानदेय का भुगतान बैंक खाते में, आप मानदेय के भुगतान बैंक खाते में ट्रेजरी के द्वारा। चौथा है काम से हटाने के बार मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो 10 बजे रात को खबर सूचना मिलता है कल आपको आना है, यदि जाने आने में 2 बज गया तो बार काम के हटाने की धमकी मिलती है। काम से हटाने का भी धमकी दिया जाता है। काम के हटाने किसके द्वारा? CC हो, AC हो, BPM हो, जो उस समय रहते हैं वो काम बार काम से हटाने की धमकी देते हैं। बिहार सरकार से मांग है हम लोग का कि जो काम से हटाने की धमकी देता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो और उसको निलंबित किया जाए। बिहार सरकार तो बोलती है कि आप जीविका के स्टाफ है ही नहीं, तो फिर धमकी कैसे स्टाफ देते हैं? वो शोषण जो शब्द है ना, वही शोषण किया जाता है। हम है कुछ नहीं, कार्य करा गवर्नमेंट की सारे योजनाएं के कार्य हम लोग से कराया जाता है। अधिकार है हटाना रखना? हटाना रखना BPO का अधिकार नहीं है, लेकिन जो महिलाओं को धमकाने डरवाने के काम ये BPI के द्वारा होता है। क्योंकि BPI जब हम लोग को रखा नहीं है तो हटा नहीं सकता है। हम लोग को जैसे बुक कीपर को रखा है ग्राम संगठन, और
सीएम ग्राम संगठन की स्टाफ है और हम लोग बुक कीपर सीरफ के स्टाफ है, तो बीपीआई का यहाँ कोई रोल बनता नहीं है। मगर एज ए क्या बोलते हैं शासन जो होता है कि हम आपका शोषण कर रहे हैं, तो धमकी देना, शोषण करना ये काम बीपीआई का ही है। तो इस पे बिहार सरकार से मांग है कि यदि इस प्रकार के कोई भी कैडर के साथ यदि एसी हो, सीसी हो, बीपीएम हो या डीपीएम हो या सीओ महोदय हो, कोई भी इस तरह के मुंह से बात निकालता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो भी पनिशमेंट होना चाहिए वो बिहार सरकार के द्वारा देना चाहिए। यह मांग है। इस पांचवा मांग है कि प्रखंड स्तर पर काम करने वाले जो भी लोग हैं उनका संतोषजनक मानदेय होना चाहिए। 18 ईयर तक प्रखंड लेवल पर होना चाहिए और पंचायत लेवल पर जो मैं ये वीओ लेवल पर जो उनको 15,000 और एसएजी लेवल पर 13,000 का संतोषजनक मानदेय होना चाहिए। छठा है सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण करें। जैसे हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो प्रखंड स्तर पर 4,000 का होना चाहिए और पंचायत लेवल पर 3,000 रुपया और एसएजी लेवल पर 2,000 रुपया होना चाहिए, ताकि जो हम लोग भ्रमण कर किसी भी मीटिंग में जाते हैं 50 रुपये का पेट्रोल जल्दी जाना है एक दिन में, ऐसे हम लोग को महीनों काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट के सारे योजनाएं काम हम लोग को करना है तो इंसेंटिव तो नाम रखता है, इंसेंटिव देंगे मगर देता किसी को नहीं। छठा 7वां है अध्यक्ष सचिव का भी मानदेय होना चाहिए। सुबह से अध्यक्ष सचिव जाती हैं मीटिंग में और 4 बजे शाम को लौटते हैं। वो भी गरीब परिवार से महिला आती हैं, उनको भी सब्जी के दाम शाम को मिलना चाहिए। उनका जो सीएलएफ स्तर पर जो काम करते हैं उनको कम से कम 500 रुपया का मानदेय होना चाहिए। जियो लेवल पर जो काम करती है 300 का मानदेय होना चाहिए। एक दिन का कम से कम 300 रुपये का मानदेय होना चाहिए। जो एसएजी लेवल पर काम करते हैं उनको 200 रुपये का मानदेय होना चाहिए। यह सरकार से मांग है, कम से कम इतना होना चाहिए ताकि लोग गरीबी से बाहर निकल सके। 8वां मांग क्या है कि 5 साल पुराने कैडर जो जीविका दीदी हैं उनको जो ऋण ली है चुका नहीं पा रहे हैं उनको ऋण मुक्त किया जाए, उनका ऋण को माफ कर दिया जाए। 9वां है परियोजना में 3 साल पुराना काम करने वाला कैडरों को स्टाफ के रूप में पदोन्नति हो, उनका प्रमोशन स्टाफ के रूप में होना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग बाहर से आते हैं डायरेक्ट एज ए क्या बोलते हैं हम हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं, उनको काम की जानकारी नहीं है। पता चलता है कोई सीसी है, एसी है, पता चला कि उनको एसएजी के बारे में जानकारी नहीं कि एसएजी होता क्या है। तो जो मेरा सीएम दीदी काम करते हैं, जो बुक कीपर भैया काम करते हैं, ये सारे लोग इस काम की अच्छी जानकारी है। तो इनको जब पदोन्नति कराई जाएगी, इनको जब प्रमोशन होगा तो लोग अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे। यह बिहार सरकार से हम लोग का मांग है। 10वां मांग क्या है, ये महिला कैडर काम करते हैं उनको मातृ अवकाश नहीं है। मातृ अवकाश के बाद महिला अवकाश जो होता है, विशेषावकाश जो होता है, ये नहीं है। कम से कम एक माह में 3 दिन से 4 दिन, जिस प्रकार सरकारी शिक्षक को, महिला शिक्षक को जो विशेषावकाश मिलता है, मातृ अवकाश मिलता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीविका दीदी को भी मिलना चाहिए। ये सारे अवकाश उनको मिलना चाहिए। और क्या है कि मेडिकल क्लेम एज ए एक्सीडेंटल, जैसे हम लोग काम करते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में जाके काम करते हैं, हम लोग पूरा लाइफ में 50 रुपये कमाए या ना कमाए, एक बार किसी दीदी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 2-4 लाख रुपया लग जाता है उसमें। इसके लिए उसका मेडिकल क्लेम होना चाहिए। मेडिकल क्लेम में कम से कम 5 लाख रुपया हो, ठीक है। डेथ क्लेम कम से कम 10 लाख रुपया हो, क्योंकि महिला कार्य करने जा रही है उस दौरान वो मर जाती हैं, कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार की परवरिश हो सके। यह 10 सूत्री मांग हम बिहार सरकार से। आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि इसके पहले जो शिक्षक संघ द्वारा प्रदर्शन हुआ है उसमें शिक्षकों का कुटाई भी हुआ है, उससे क्या आप सबक लेते हैं? कुटाई तो एक बिहार सरकार की तनाशाही कहेंगे, और तनाशाही से भी मुझे डर नहीं है। उसमें भी कुछ लोग मरे, बलिदान दिए, लेकिन उनका भी जुनून था कि हमको स्कूल लेना है, तो वो शायद ले या ना ले, हम लोग को सब बिहार सरकार जितना मारे जो करे हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। पूरे बिहार में कितनी संख्या है आप लोगों की? एक चीज बताएंगे कि कैडर माने कि सपोज एज फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि 1 लाख कैडर इक्वल टू 5-10 लाख वोट। एक कैडर के घर में कम से कम 5 से 10 वोट मिलता है।
होना ही होना है, वो है उसके मम्मी पापा हुए, उसकी वाइफ हुई, उसके बच्चे इस टाइप के, उसके भाई हुआ, ये मिला के 10 वोट होता है। अगर हम लोग 1 लाख भी हैं तो 10 लाख वोट तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद अपना सबका वोट हुआ। उसके बाद सबका जो है हर एक कैडर का कम से कम 10 परिवार का तो अपना अधिकृत है। वो 10 परिवार रोज घूमते हैं, तो 10 परिवार में जा करके तो अपना कुछ ना कुछ तो बनाए हैं, तो वो भी काउंटिंग करनी चाहिए सरकार को। 10 नहीं, ये वो लाख बन जाएगा। हम लोग विधानसभा नहीं हराएंगे, हम लोग वार्ड हराएंगे, क्योंकि हम लोग नीचे पैमाने से काम करते हैं। वार्ड में हराएंगे, प्रखंड में हराएंगे, जिला में हराएंगे, तब जाके राज्य में हराएंगे। कुर्सी तो छोड़ना ही पड़ेगा। तानाशाही का जो युग है वो समझ लें कि नीचे से लेकर ऊपर से उखड़ जाएंगे, क्योंकि अब ये जो समझ रहे हैं कि हम तानाशाह हैं और जो हम करना चाहते हैं यही होगा, तो ये गलत है। अब लोग जाग गया है, और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जब मजदूरा रखे हैं तो शाम को मजदूरा का पसीना सूखने से पहले उससे मजदूरी मिलनी चाहिए। उसके परिवार का 2 रोटी का भरण पोषण होना चाहिए, उतना तो हम जरूर मजदूरी दें। क्या बिहार जैसे राज्य और भारत जैसे देश में धरना प्रदर्शन करना भी बैन है? यह हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार से कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो फिर शिक्षकों की कुटाई क्यों? ये तो तानाशाही है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। होगा तो हम लोग जोरदार जवाब देंगे और वार्ड से लेके राज्य तक हराएंगे। देखिए नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री साहब, अब पूरे बिहार के कैडर जो है जाग चुके हैं, और मैं इन लोगों के लिए आवाज तब तक उठाता रहूंगा जब तक इन लोगों का मांग पूरा ना हो जाए। चाहे मुझे जो करना पड़े, मैं बिहार के हर जिले में जाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।